इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, लोकसभा की कार्रवाई में इतनी बड़ी चूक क्यों देखने को मिली है? क्या सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम नहीं किए गए थे? बिल्कुल निशी, अभी अभी लोकसभा के अंदर कार्रवाई के दौरान ही जब संसद चल रही थी उसी वक्त एक व्यक्ति जो है वो पब्लिक गैलरी से चलती हुई लोकसभा की कार्रवाई के बीच में कूद गया, जिससे कि जो मौजूद सांसद थे वहां पर उनके बीच में अफरा तफरी का माहौल मच गया। तो एक बड़ी चूक सिक्योरिटी को लेकर है और ये मामला इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि आज संसद हमले की 22वीं बरसी थी, जिसमें कि सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी और विपक्ष के नेताओं की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी इस तरह का मामला देखने को मिला है, तो सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ी चूक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल वहां देखा गया और जो सांसद अंदर हैं वो बता रहे हैं कि जिस वक्त वो शख्स वहां पर कूदा उसके बाद वहां पर धुआं धुआं हो गया, तो और ज्यादा जो सांसद थे वो वहां पर घबरा गए। फिलहाल संसद की जो कार्रवाई है, लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन सिक्योरिटी में एक बहुत चूक सिक्योरिटी फेलियर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बिल्कुल, आप जिस तरीके से कह रहे हैं और वही बात सच है, क्योंकि आज 22वीं बरसी है और इस 22वीं बरसी में सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के और भी ज्यादा पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। लेकिन उसी बीच सुरक्षा में ये बड़ी चूक किस तरीके से देखते हैं? अब इस वक्त क्या कुछ वहां पर माहौल बना हुआ है? देखिए निश्चित, लोकसभा कार्रवाई को देखने के लिए आम लोग भी जाते हैं, लेकिन वो आम लोग किसी खास चाहे सांसद हो या फिर बड़े अधिकारी संसद के हो उनकी अनुशंसा पर ही जाते हैं। और अभी पता चल रहा है कि जो शख्स कूदा है लोकसभा कार्रवाई के दौरान वो मैसूर के सांसद के पास पर वहां पर गए हैं और उसके बाद चलती कार्रवाई के दौरान उसने इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम दिया है। तो ये तो साफ हो गया है कि जो शख्स कूदा है वो मैसूर के सांसद के अनुशंसा पर ही वहां पर गए थे, उसके बाद वहां पास बना था। क्योंकि सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो संसद के अंदर होती है, ऐसे ही कोई वहां नहीं जा सकता है। तो जो भी शख्स वहां पर गए हैं उनके पहले से ही सारे पहचान पत्र और दूसरे जो डॉक्यूमेंट हैं वो वहां सिक्योरिटी के पास होंगे। फिलहाल उन्हें पकड़ लिया गया है और डिटेन किया गया है। अब उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम क्यों दिया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं जब वो शख्स कूदा तो उसके बाद धुएं धुएं का माहौल हो गया, तो हाल फिलहाल क्या कुछ बताई जा रही है वहां की परिस्थितियां? क्या कोई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ये कुछ साजिश रची गई थी? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल की घटना है, बहुत ज्यादा चीजें अभी बाहर नहीं आई हैं। लेकिन जो सांसद वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से अपना आंखों देखा हाल बताया गया है। कई सांसदों की तरफ से कहा गया है कि वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे जब इस तरह की जो ये घटना है, जब ये घटना हुई तो वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे क्योंकि अचानक से कोई एकदम से जंप करता है और जो वहां पर बैठे हुए थे, जो संसद के अंदर जो कर्मचारी होते हैं वो सभी उसको तुरंत वहां से पकड़ा गया और को सिक्योरिटी को सौंपा गया है। तो एक बहुत बड़ी चूक है ये, क्योंकि ऐसे ही कोई पब्लिक गैलरी में जाकर नहीं बैठ जाता है, किसी ना किसी के द्वारा उसको वहां पर किसी की पहचान के द्वारा वो वहां पर जाते हैं। और ये अभी साफ हो चुका है कि मैसूर के सांसद हैं, उनकी अनुशंसा पर ही उनका पास बना था और उसके बाद दर्शक दिग्गज से उन्होंने इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम दिया है। तो फिलहाल उसको डिटेन कर लिया गया है, अब पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं 2 बजे तक के लिए इस कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, तो क्या इस कार्रवाई को स्थगित ही रहने दिया जाएगा या फिर ये कार्रवाई अगले दिन के लिए टाल दी जाएगी? देखिए, फिलहाल संसद की जो कार्रवाई है उसको 2 बजे तक के लिए स्थगित
है। उसके बाद फिर से संसद की कार्रवाई शुरू होगी और निश्चित तौर पर इस पर भी चर्चा होगी कि ऐसे ही कोई कैसे बीच में आकर जंप कर सकता है। ये एक सिक्योरिटी फेलियर के तौर पर भी जो सांसद बाहर आए हैं उन्होंने ये शिकायत दर्ज की गई है कि 22वीं संसद पर जो आतंकी हमला हुआ था उसकी आज हम 22वीं बरसी मना रहे हैं और ऐसे में इस तरह की घटना का हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लोकसभा की सुरक्षा में एक बड़ी चूक को देखा गया है। सदन में दर्शक दीर्घा से एक शख्स कूदता है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल, टीवी स्क्रीन में जो दृश्य देख रहे हैं आप उसके माध्यम से साफ और स्पष्ट होता है कि वो शख्स दीर्घा से कूदता है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। कुछ तस्वीरें सीधे लोकसभा से हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके की तस्वीरें उस टाइम बन चुकी थी। उस टाइम ये ऐसा माहौल उत्पन्न हो चुका था जब वो शख्स दीर्घा से कूदा और उसके बाद वो सभी सांसदों के बीच में पहुंच चुका था। तो ये कुछ तस्वीरें, और इसके अलावा आपको हमने अपने संवाददाता नागेंद्र भाटी से भी बातचीत करके बताया कि 22वीं बरसी के बीच इस तरीके की चूक किस तरीके से देखी जाती है, क्योंकि 2 बजे तक के लिए इस कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं लोकसभा की कार्रवाई को रोक दिया गया है और लोकसभा की सुरक्षा में ये बड़ी चूक को देखा गया है। सदन में दर्शक दीर्घा से एक शख्स कूदता है, उसके बाद जोरदार हंगामे का माहौल बन जाता है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक किस चीज को दर्शाती है, ये आप साफ और स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम होते हैं। सुबह ही जवानों को श्रद्धांजलि और नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, द्रौपदी मुर्मू और तमाम ऐसे दिग्गज थे जिन्होंने श्रद्धांजलि जवानों को दी। और उसके बाद इस तरीके की चूक आज उसी दिन 22वीं बरसी के रूप में देखी जाती है, तो ये तस्वीरें कुछ और ही दर्शाती हैं। लोकसभा की कार्रवाई में एक बहुत बड़ी चूक को देखा गया है और सुरक्षा में ये बड़ी चूक जिस तरीके से देखी गई है वो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। जब दर्शक दीर्घा से एक शख्स कूदता है उसके बाद जोरदार हंगामे का माहौल बन जाता है, अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इसके बाद जब कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाया जाएगा तो उस बीच इस मुद्दे को लेकर भी बातचीत होगी। तो ये कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं। सदन में दर्शक दीर्घा से एक शख्स कूदता है, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। उस शख्स को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, वहां पर सभी सुरक्षाकर्मी मौजूद हो जाते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पॉइंट करके दिखा रहे हैं कि वो शख्स आखिरकार है कौन। आपको बता दें कि जो यहाँ पर शख्स मौजूद होते हैं उनका कोई ना कोई रिलेशन यहाँ पर होता है और उसके अलावा इनको अनुमति नहीं होती। इनके एक सर्टिफिकेट और इनके जिसे कहेंगे कि पास बनते हैं, जिसके बाद ही उनको अंदर आने की अनुमति दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक किस तरीके से देखी जाती है कि कार्रवाई को रोकना पड़ता है, उसको स्थगित करना पड़ता है 2 बजे तक के लिए। तो बड़ी चूक हम आपको टीवी स्क्रीन में तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है 2 बजे तक के लिए। लोकसभा में सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चूक को देखा गया है। आज जिस तरीके से हम लोग आपको बता रहे हैं कि 22वीं बरसी है और इस 22वीं बरसी में सुबह ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रद्धांजलि अर्पित कर आए जवानों को। और उसके बाद जब सदन में कार्रवाई शुरू होती है तो उस बीच ये बड़ी चूक देखने को मिलती है, जहां पर दर्शक दीर्घा से एक शख्स कूदता है और वो सांसदों के बीच पहुंच जाता है, जिस बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, लोकसभा में कार्रवाई के बीच इतनी बड़ी सुरक्षा को लेकर चूक देखी गई है कि दर्शक दीर्घा से एक शख्स कूद पड़ता है और उसके बीच हंगामे के आसार देखने को मिलते हैं। अफरा तफरी का माहौल तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी कार्यवाही चल रही थी, ठीक उसी दौरान 2 शख्स
दर्शक दीर्घा से सदन के अंदर वो अचानक से कूद पड़ते हैं और सांसदों के बीच में जो है अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर अचानक से उत्पन्न हो जाता है और सभी सांसद कुछ समझ पाते उससे पहले वो शख्स लगातार स्पीकर के चेयर के तरफ धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और जब भी वो शख्स स्पीकर के चेयर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है तब तक चारों तरफ से जो लोकसभा के जो सांसद हैं वो उसको घेरने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसके हाथ में कोई शस्त्र तो नहीं था। इस वजह से सांसदों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया और उस युवक का नाम सागर बताया जा रहा है। उस युवक का नाम सागर है और इसके अलावा मैसूर का कोई लोकसभा के सांसद हैं, उनके पास इशू किए गए थे और उन्हीं के पास पर उस शख्स ने एंट्री की है सदन के अंदर में, जिसके बाद से ये पूरा घटनाक्रम देखने को जो है मिलेगा। लेकिन इसी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज संसद हमले की बरसी है। 2001 में उसी संसद भवन के ऊपर हमला हुआ था, पुराने संसद भवन के ऊपर, और उसमें कम से कम जो है कई सुरक्षा कर्मियों सहित लोग उसमें घायल हुए थे। आज तड़के सुबह ही प्रधानमंत्री और इसके अलावा तमाम गणमान्य अतिथियों ने उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और सदन की कार्यवाही नए संसद भवन के अंदर जब शुरू हुई तो ठीक जो है लगभग 1:30 बजे के आसपास में जब भी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से जब शुरू हुआ तब तक अचानक से